हिंदुओं के त्योहारों में कटौती कर दी गई है, ईद बकरीद की छुट्टियां बढ़ा दी गई है वगैरह वगैरह। ये हिंदू मुसलमान का प्रश्न है ही नहीं। भाजपा उसको एक मतलब कह सकते हैं आपकी सांप्रदायिक रंग देना चाहती है हिंदुओं को भड़काने के लिए। गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर को, उस दिन की छुट्टी रद्द कर दी गई है। तो व्यक्तिगत रूप से मुझे ये शिक्षा विभाग का कदम पसंद नहीं आया। सरकारी स्कूल के नाम पर वो फूस की झोंपड़ी है और मतलब कहाँ से उसमें बच्चे आते होंगे, ना बेंच है, ना डेस्क है, ना ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, ना कुछ। बिहार में शिक्षा व्यवस्था इन दिनों लगातार जो है चर्चा में बना हुआ है। चर्चा इसलिए कि एक तरफ बड़ी बहाली होती है, तो एक तरफ जब से के पाठक इस विभाग का पदभार संभाले हैं तब से नए नए फरमान जारी करके शिक्षकों को चौंकाते रहे। फिर से एक नया फरमान जो है शिक्षा विभाग से निकला जिसमें कई छुट्टियों को कम कर दिया गया। अब इस पर सियासत काफ़ी गर्म है। विपक्ष हमलावर है कि अगर इसको वापस नहीं लेती है सरकार तो वो आंदोलन करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं। जात पात तो आप मानते नहीं हैं, लेकिन तब पर भी छुट्टी को हिंदू जातिवाद से जोड़ दिया गया है। कहा जा रहा है कि हिंदुओं की छुट्टी कम कर दी गई। देखिए, तो भाजपा अपना जो नफरती एजेंडा है भाजपा का क्या एक सूत्री कार्यक्रम है, हिंदू मुसलमानों को लड़ा के अपना उल्लू सीधा करो। एक नफरती एजेंडा चलाते हैं बीजेपी वाले और बात बात पर हिंदू खतरे में, जब इनकी कुर्सी खतरे में आती है तो कहते हैं कि हिंदू खतरे में आ गया। अब इसलिए मेन जो हंगामा हो रहा है इन छुट्टियों पर वो तो भाजपा वाले ही कर रहे हैं और बीजेपी को का नाम ही है भारत जलाओ पार्टी। पूरे देश में ये लोग एक नफ़रत का माहौल कायम करते हैं। अब इसमें 2-3 बातें देखिए की है, मैंने भाजपा नेताओं के बयान देखे। वो लोग कहते हैं कि इसमें हिंदुओं के त्योहारों में कटौती कर दी गई है, ईद बकरीद की छुट्टियां बढ़ा दी गई है वगैरह वगैरह। ये सब इसमें बहुत सारी गलत बातें भी हैं जो तथ्यात्मक नहीं है। जैसे कि अगर छुट्टी की बात है तो जो मुझे जानकारी है शब बारात की छुट्टी को काटा गया है। शब बारात जो मुसलमानों का त्यौहार होता है उसकी छुट्टी में कटौती की गई है। तो ये हिंदू मुसलमान का प्रश्न है ही नहीं। भाजपा उसको एक मतलब कह सकते हैं आपकी सांप्रदायिक रंग देना चाहती है हिंदुओं को भड़काने के लिए, क्योंकि अब चुनाव भी अब करीब है, 5-6 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, तो उसके पहले भाजपा मुद्दे तलाश रही है। इसमें 2-3 बातें मुझे कहनी है। एक तो देखिए, मैंने देखा छुट्टियों का कैलेंडर। एक बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये लगी कि जो गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर को, उस दिन की छुट्टी रद्द कर दी गई है। तो व्यक्तिगत रूप से मुझे ये शिक्षा विभाग का कदम पसंद नहीं आया। मैंने अपने फेसबुक पर लिखा भी है कि महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता थे और थे क्या हैं ही, और बहुत ऊंचा दर्जा उनका है। पूरी हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई उनके नेतृत्व में लड़ी गई। तो उनकी जयंती को आप यदि आप रद्द कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि एक जैसे कि आप मतलब अपमानित करना चाह रहे हो राष्ट्रपिता को। तो ये नहीं होना चाहिए। उनकी जयंती मननी चाहिए, छुट्टी होनी चाहिए। हाँ, ऐसा एक जो होता है स्कूलों में कि यदि किसी महापुरुष की जयंती के दिन छुट्टी रहती है तो पूरी पढ़ाई तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी बच्चे आते हैं और थोड़ी देर तक चर्चा उस महापुरुष की होती है। शिक्षक लोग बच्चों के सामने महापुरुषों की चर्चा करते हैं, उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं, रोशनी डालते हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है। कम से कम इसी बहाने बच्चे महापुरुषों के बारे में जानते हैं, उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, प्रेरणा लेते हैं। बच्चों को रोल मॉडल चाहिए अच्छे। तो वो तो खैर मुझे भी नहीं लगा। और जहाँ तक पाठक सर का सवाल है तो आप मैं क्या बोलूँ, पाठक सर मुझसे सीनियर हैं और एक ईमानदार अफ़सर की छवि है। लेकिन अब उनके तो बहुत सारे देखिए जो मतलब आदेश निकलते हैं वो बिल्कुल विवादित हो जाते हैं। अभी जैसे एक आदेश निकला है कि जो शिक्षक लोग संघ बनाएंगे उन पर एक्शन होगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। तो अब देखिए, पाठक साहब कितने भी कड़क अफ़सर हों लेकिन वो भारत के संविधान से ऊपर नहीं है। और भारत का जो संविधान है वो इस देश के लोगों को संघ बनाने की मतलब उसका ये देता है, मौलिक अधिकार देता है। संविधान को पढ़ना चाहिए पाठक सर को। और भारत के संविधान की धारा 19 है, आर्टिकल 19, उसमें ये फंडामेंटल राइट दिया गया है भारत के प्रत्येक नागरिक को कि वो संघ बना सकता है। और ये कितनी अजीब बात है कि खुद के पाठक सर आईएएस एसोसिएशन में हैं। खुद आईएएस अफसरों ने बिहार में संघ बना रखा, आईएएस एसोसिएशन है। और शिक्षकों के संघ से इनको एतराज़ है। शिक्षकों का संघ बनेगा तो कहते हैं कि उनको धमकी दी जा रही है कि अनुशासन का डंडा चला दिया जाएगा। तो ये तो बहुत गलत है। देखिए, ये सब तो उत्तर कोरिया में होता है जहाँ तानाशाही है, वहाँ इस तरह से लोगों को कुचला जाता है। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, वहाँ तो संघ बनाना मौलिक अधिकार है। और यदि आईएएस का संघ बन सकता है, शिक्षकों का भी बन सकता है। और पाठक सर के ऐसे जो आदेश है ना, वो कानून की कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे। नहीं,
सरकार नीतीश कुमार भी कहे कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो धरातल में चली गई थी उसको ऊपर ला रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक है, धरातल पर से ऊपर लाने के तो बहुत सारे और भी तो रास्ते हैं। अभी देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा था, मैं देख रहा था, एक जो अभी जो नए शिक्षक शिक्षिकाएं बहाल हुई है, एक शिक्षिका का वीडियो बहुत वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। वो जिस स्कूल में योगदान कर रही थी, आप देखकर सर पीट लेंगे। वो एक झोपड़ी है, फूस की झोपड़ी है वो स्कूल, सरकारी स्कूल के नाम पर वो फूस की झोपड़ी है। और मतलब कहाँ से उसमें बच्चे आते होंगे, ना बेंच है, ना डेस्क है, ना ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, ना कुछ, कोई व्यवस्था नहीं है। वो झोपड़ी में ज़मीन पर बैठ के योगदान दे रही है। तो शिक्षा का यही मतलब देना है कि आप छुट्टी काटते जाइए कि गांधी जी की जयंती पर छुट्टी नहीं होगी। अभी पाठक सर ने किया था कि रक्षाबंधन के दिन छुट्टी रद्द कर दी थी, है ना। और उसके बाद 30 अगस्त को शायद रक्षाबंधन था, और उसके बाद बहुत तस्वीरें वायरल हुई कि स्कूल में बिल्कुल खाली बेंच डेस्क है और एक मास्टर साहब बैठे हुए हैं। अब मास्टर साहब क्या करेंगे, बेंच डेस्क को तो पढ़ाएंगे नहीं। तो ठीक है, कोई भी होना चाहिए तो आपको थोड़ा व्यवहारिक होना चाहिए ना, थोड़ा व्यवहारिक होना चाहिए, समाज को देखते हुए, लोगों को देखते हुए। अब बड़े बड़े त्यौहार रहते हैं, बड़े बड़े त्यौहार में बच्चे गाँव चले जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं, उसमें आप उस छुट्टी को काट दीजिएगा तो देखिए, ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि शिक्षा विभाग का उद्देश्य ये नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारना। ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग का उद्देश्य हो गया है कि भाई शिक्षकों का ब्लड प्रेशर हाई रहे हमेशा, है ना, शिक्षक लोग बिल्कुल तनाव में रहें। अभी ऐसा ही हुआ था कि दिवाली के समय शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी गई थी, कुछ प्रशिक्षण सब था। अब शिक्षक लोग उसमें नाचने लगे। नाचना तो कोई क्राइम है नहीं, देश की किसी भी धारा में वो अपराध नहीं है। अब उस पर उनको शो कॉज हो रहा है, उस पर स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग का उद्देश्य हो गया है कि शिक्षक एकदम तनाव में रहें, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, एकदम 24 घंटे टेंशन में। तो देखिए, वो तो उद्देश्य नहीं हो सकता है। बना रहे हैं उसका बदलाव निकाल रहे हैं तो क्या? बदला की क्या बात है, इसे बदला की क्या बात है। राज्यकर्मी बन रहे हैं तो बन रहे हैं, उनका अधिकार है। इतने साल से यदि नियोजित शिक्षक पढ़ा रहे हैं, 10 साल से, 15 साल से, तो सबको प्रोन्नति अच्छी लगती है जी। वो भी राज्यकर्मी बने, उनका भी कुछ वेतनमान बढ़िया हो जाए तो ठीक है, उनका मनोबल अच्छा रहेगा। एक ही जगह पर लगातार रहेंगे तो मनोबल भी ना खत्म होगा। इसमें बदले की क्या भावना है। और पाठक सर बहुत ऊंचे पद पर है, उनको तो बड़ा दिल रखना चाहिए ना। कहते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन के अपराध। तो यदि कोई आपसे माथा व्यक्ति कुछ गलती भी कर दे तो ठीक है, आप उसको ये देखिए, है ना, बहुत सारे तरीके हैं। एकदम उसका आप यही नौकरी ही छीनने लगेगा, गला ही काटने लगेगा तो कैसे काम चलेगा। तो देखिए, हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं। उन्होंने कहा है कि के पाठक सर काफ़ी सीनियर हैं और शिक्षकों को जो है अगर छोटी सी भी गलती होती है तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। हालांकि इन्होंने साफ साफ कहा है, छुट्टियों की कटौती पर जिस तरीके से भाजपा जो है जातिवाद का कार्ड खेलने लगी है, वही कह रहे हैं कि अब तो चुनाव का दौर है। बीजेपी जो उनका पुराना ही एजेंडा रहता है, हर बार चुनाव में जातिवाद का कार्ड खेलते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे था एसटी न्यूज़ के साथ।